Hello, good morning student. Today we will read chapter first of class 10. उस दिन भी हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे इसके लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज इंटरनेट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, नीड थिंग्स फॉर रिक्वायर्ड टू कनेक्ट टू इंटरनेट, बेस फॉर कनेक्टिंग टू इंटरनेट. आज हम उसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा बेसिक टर्म्स ऑफ इंटरनेट. ओके, इसमें कुछ टर्म्स हैं जो इंटरनेट से रिलेटेड हैं, उनको हम पढ़ेंगे. देन यूआरएल पढ़ेंगे, एड्रेसिंग सिस्टम जो होता है, फिर वर्किंग पढ़ेंगे www की, और लास्ट में हम पढ़ेंगे HTML. ये जो चैप्टर आपका है कुछ लेंथी ज़्यादा है, इसलिए जो इसके लास्ट टॉपिक्स होंगे प्रोटोकॉल्स, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल और ईमेल प्रोटोकॉल. उसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसमें पढ़ा देंगे आपको. ओके, तो वीडियो शॉर्ट बना रहे हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए सारे टॉपिक. तो स्टार्ट करते हैं. इसका फर्स्ट टॉपिक जो है बेसिक इंटरनेट, बेसिक टर्म ऑफ इंटरनेट में www. इट इज आल्सो नोन एज W3 और वेब. इन शॉर्ट इट इज आल्सो नोन एज वेब. ओके, व्हाट इज www? आपने देखा होगा जब भी आप कोई वेबसाइट पे लॉगिन करते हो या कोई वेबसाइट ओपन करना चाह रहे हो तो आप वेब ब्राउजर के यूआरएल बॉक्स में उसका यूआरएल लिखते हो कंप्लीट. बट आप चाहे उसका नेम जो होता है यूजर नेम से कोई लिखोगे, बाय डिफॉल्ट HTTP जो प्रोटोकॉल होता है वो और www जो होता है वो उसके आगे ऐड हो जाता है. ठीक है, तो ये होता क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड सर्वर दैट आर रिलेटेड थ्रू हाइपरलिंक. ओके, हमने आपको पहले बताया हुआ है कि हर वेबसाइट का अपना एक सर्वर होता है जिसमें उस वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वो सारे सर्वर जितने भी हैं वो सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं हाइपरलिंक के थ्रू. वो कहां पर कनेक्ट होते हैं, वो कहां पर स्टोर होते हैं एक साथ, वो होते हैं www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर. ठीक है, जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर है ग्लोबली वो कहां स्टोर है, वो आपकी स्टोर है www पर. क्लियर? तो ये आपका हो गया वर्ल्ड वाइड वेब. नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेबसाइट. वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. क्लियर? वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो आपको जो पेजेस दिखाई देते हैं उनको नॉर्मली पेजेस नहीं होते, उनको बोलते हैं हम वेब पेज. ठीक है, उसकी डिफिनेशन हम आपको बता रहे हैं. उसमें होता क्या है वेब पेज? वेब पेज अ सिंगल यूनिट ऑफ वेबसाइट, अ सिंगल यूनिट ऑफ वेबसाइट that contains information in the form of text, image, audio, video, animation, hyperlink, etc. is known as web page. जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? तो वहां पे आपको क्या दिखाई देता है? देखे होंगे इमेज होती है, टेक्स्ट होती है. इससे हम ये बुक की बात करते हैं, मैथ की बुक है ये. ठीक है, तो इसके पेजेस पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? ऑलमोस्ट सिर्फ टेक्स्ट ही दिखाई दे रहा है आपको. बुक को मान लो आप क्या है, वेबसाइट है. ठीक है, तो बुक ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है. तो वैसे ही वेबसाइट क्या, कलेक्शन ऑफ पेजेस है, सॉरी वेब पेज नहीं. तो वेबसाइट क्या होगी आपकी? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. तो जैसे बुक के पेज है आपके, वैसे ही आपके जो वेबसाइट के पेजेस होंगे वो आपके हो जाएंगे वेब पेज. यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ टेक्स्ट दिखाई दे रहा है. बट आप जब वेबसाइट ओपन करते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? टेक्स्ट होता है, इमेज होती है. आप दूसरे पेज पर जाते हो लिंक पर क्लिक करके तो वो हाइपर लिंक भी होती है. कुछ टेक्स्ट मूव कर रहे होते हैं तो एनिमेशन लगा होता है वहां पर. ठीक है, आपको साउंड फाइल दिखाई देती है, वीडियो फाइल दिखाई देती है, ग्राफिक्स दिखाई देते हैं. तो उसकी डिफिनेशन आप वहीं से क्रिएट करो. अ सिंगल यूनिट ऑफ वेबसाइट that contains information in the form of text, image, audio, video, animation, graphics, hyperlink, etc. जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जो भी आपको दिख रहा है वहां पर, उसको बोल दो. फिर क्या बता दोगे? इज कॉल्ड वेब पेज. ओके, नेक्स्ट होम पेज. होम पेज इज आल्सो अ वेब पेज. बट जो फर्स्ट पेज होता है वेबसाइट का, फर्स्ट पेज और मेन पेज ऑफ द वेबसाइट इज नोन एज होम पेज. मीन्स ऐसा पेज जिसकी हेल्प से आपको यह पता लग जाए, जिसको देखते ही कि इस वेबसाइट के अंदर है क्या. जैसे हमने अभी बुक का एग्जांपल दिया था आपको, तो बुक का होम पेज क्या हो सकता है? सोचो, इंडेक्स होगा. इंडेक्स को देखते ही हमें क्या पता लग जाएगा कि इस बुक के अंदर क्या क्या मटेरियल्स हैं. ठीक है, तो ऐसे ही वेबसाइट का फर्स्ट पेज जो होता है या मेन पेज जिसके थ्रू हमें उस वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, उसको हम बोलते हैं होम पेज. तो डिफिनेशन इसकी बहुत इजी हम बता रहे हैं आपको. फर्स्ट पेज और मेन पेज ऑफ द वेबसाइट इज नोन एज होम पेज. वेब सर्वर
अब देखो वेब सर्वर क्या होता है, अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया। वेब सर्वर हर वेबसाइट का अपना एक सर्वर होता है, जिस सर्वर में उसकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, ठीक है। तो जब भी हम किसी वेब पेज की रिक्वेस्ट करते हैं तो हम किससे करते हैं, वेब ब्राउजर से करते हैं। तो वेब ब्राउजर के यूआरएल बॉक्स में, जैसे ये वेब ब्राउजर का होम पेज है, उसके यूआरएल बॉक्स में हमने टाइप कर दिया, क्या टाइप कर दिया, उसका यूआरएल। तो जो यूआरएल जाएगा वो कहां पर जाएगा, उस वेबसाइट के सर्वर के पास जाएगा। अब वो सर्वर क्या करेगा, उससे मैचेस इंफॉर्मेशन आपको डिलीवर करेगा। तो इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है, इट इज यूज्ड टू डिलीवर द वेब पेजेस टू क्लाइंट। क्लाइंट कौन होगा, क्लाइंट हम होंगे। क्लाइंट वेब ब्राउजर को बोलते हैं, उस कंप्यूटर को बोलते हैं जो यूजर यूज कर रहा होता है। तो हम किससे रिक्वेस्ट करते हैं, वो करते हैं वेब ब्राउजर से, ठीक है। तो वेब सर्वर किसको रिस्पॉन्स करता है, वेब पेजेस को करता है, किसको करता है, यूजर को, यानी वेब क्लाइंट को। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, वेब सर्वर डिलीवर द वेब कंटेंट टू द क्लाइंट, ओके। नेक्स्ट वेब क्लाइंट, वही चीज वेब ब्राउजर जो होता है। वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर। कहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर है, सर्वर में स्टोर है, तो वही इंफॉर्मेशन वो एक्सेस करेगा सर्वर से, क्लियर। नेक्स्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होती है, जब आप देखते होगे नीचे वेब पेज के नीचे या कहीं भी अंडरलाइन किसी टेक्स्ट पर होता है, इट इज हाईलाइटेड बाय इटैलिक और अंडरलाइन वर्ड। अगर आपको ऐसे वर्ड्स दिख रहे हैं तो आप क्या करते हो, अगर आप उस पे माउस पॉइंटर ले जाते हो, माउस पॉइंटर एरो की शेप में होता है ना, बट जब आप हाइपरलिंक पर माउस पॉइंटर ले जाते हो तो क्या होता है, इट इज चेंज टू द शेप ऑफ हैंड, ठीक है, जो इंडिकेट करता है कि ये हाइपरलिंक है। तो इस पे क्लिक करते ही क्या होता है, आप दूसरे पेज पर जाते हो, दूसरे वेब पेज पर, नेक्स्ट वेब पेज पर जाते हो, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी आपकी, इट इज हाईलाइटेड बाय इटैलिक और अंडरलाइन वर्ड, और कलर्ड वर्ड भी हो सकता है। वी कैन मूव फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज बाय क्लिकिंग ऑन हाइपरलिंक, क्लियर, डेफिनेशन पता लग गई। नेक्स्ट सर्फिंग द वेब। सर्फिंग द वेब मींस होता है मूविंग वन पेज टू अनदर पेज ऑन द इंटरनेट इज नोन एज सर्फिंग द वेब। आप वेब पे घूम रहे हो, आप एक पेज से दूसरे पेज जा रहे हो, नेविगेट कर रहे हो, क्रॉल कर रहे हो, तो उसी को बोलते हैं सर्फिंग द वेब। अब बात करते हैं यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर की। व्हाट इज यूआरएल, यूआरएल इज द एड्रेसिंग सिस्टम ऑफ द ऑन द इंटरनेट, ओके। जैसे हमने बता दिया कि आपको कोई वेबसाइट विजिट करनी है तो आप उसका यूआरएल एंटर करते हो, ठीक है। सिंपल सा हम एग्जांपल दे रहे हैं आपको किसी फ्रेंड के घर जाना है या किसी के घर जाना है, तो आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है। वो एड्रेस पता है आपको और आपको जाना है, आप जाओगे कैसे, आपको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी, या तो पैदल जाओगे, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो कोई व्हीकल यूज करोगे, ठीक है। तो वैसे ही हमें एड्रेस पता है, यूआरएल, ठीक है, यूआरएल एड्रेस पता है वेबसाइट का, और हमें जाना कैसे है, ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट पड़ रही, तो ट्रांसपोर्ट का काम कौन कर रहा है, वेब ब्राउजर, ठीक है। वेब ब्राउजर के थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं उस इंफॉर्मेशन को। तो यहां पर यूआरएल क्या है, इट इज द एड्रेसिंग सिस्टम ऑन द इंटरनेट। हर वेब पेज का यूआरएल यूनिक होता है। जैसे आपने कोई वेबसाइट का यूआरएल एंटर किया http www.google.co.in, ठीक है, इसको आपने एंटर किया तो आप गूगल के होम पेज पर जाओगे। बट जैसे ही आपने कोई इंफॉर्मेशन सर्च की यहां पर या नेक्स्ट पेज पर गए तो यहां पे इसका यूआरएल चेंज हो जाएगा। मींस हर वेब पेज का, रिपीट कर रहा हूं मैं, हर वेब पेज का एड्रेस यूनिक होता है, किसी दो पेज का एड्रेस सेम नहीं होता है, क्लियर। तो ये बात याद रखना, हमेशा यूआरएल जो होता है वो सबका यूनिक होता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, इसमें होता क्या है, सबसे पहले आपका प्रोटोकॉल प्रीफिक्स लगा होता है http हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। इट इज यूज्ड टू, जो आपको हेल्प करता है एक्सेस करने के लिए इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी सर्वर, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये प्रीफिक्स लगा होता है वर्ल्ड वाइड वेब, बता दिया कि सारी इंफॉर्मेशन ग्लोबली यही तो स्टोर है, सारे वेबसाइट के सर्वर इंटरकनेक्टेड है आपस में, तो वो कहां एक साथ स्टोर है, वो वर्ल्ड वाइड वेब से स्टोर है। इसी की हेल्प से हम इसको एक्सेस करते हैं। देन आपका आता है ऑर्गेनाइजेशन नेम। ऑर्गेनाइजेशन नेम आप कुछ भी, जैसे गूगल लिखा होगा तो गूगल क्या होगा यहाँ पे
ऑर्गेनाइजेशन नेम या इसको डोमेन नेम भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना इसको डोमेन नेम भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉप लेवल डोमेन और कंट्री कोड डोमेन। अब टॉप लेवल डोमेन यहां पर देखो क्या लगा हुआ है, .com लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। टॉप लेवल डोमेन जो होते क्या क्या है देखो, अगर किसी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो .com लगा होता है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है तो .edu लगा होता है, जितनी भी गवर्नमेंट की साइट होती है तो वहां पर .gov लगा हुआ था। लास्ट ईयर आया था एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में, राइट एंड URL ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट। तो जिसने भी कोई भी मतलब डोमेन, आपको अगर ये स्ट्रक्चर याद है तो आप कोई भी वेबसाइट लिख दो, जरूरी नहीं कि आप रियल ही लिखो, बट वो होना चाहिए कि हाँ ये गवर्नमेंट वेबसाइट लग रही है। उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, करते हैं .gov डोमेन से अगर लगा हुआ है तो आपकी ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। तो ये कैसा डोमेन है, टॉप लेवल डोमेन है। नेक्स्ट आपका कंट्री कोड डोमेन जो होता है वो जियोग्राफिकल एरिया दिखाता है उस ऑर्गेनाइजेशन का कि वो कहां पर स्टोर है। जैसे .in लगा हुआ है यहाँ पर, तो .in किसका हो गया, आपका इंडिया का हो गया, .au ऑस्ट्रेलिया, .ca कनाडा हो गया, .jp जापान हो गया, ओके। तो ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। तो ये आपके हो गए टॉप लेवल डोमेन और ये आपके हो गए कंट्री कोड डोमेन, ठीक है। तो ये आपका हो गया URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेसिंग सिस्टम। इसके 2 टाइप्स होते हैं, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। एक होता है लेटर एड्रेसिंग सिस्टम, लेटर एड्रेसिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो भी लोकेशन होती है हम उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। लोकेशन जो होती है उस वेबसाइट की उसको हम रीड कर सकते हैं। जैसे हमने भी लिखा था www.google.co.in, उसमें कौन सा यूज हो रहा था, लेटर यूज हो रहा था, बट अभी उसको हम दूसरे में कन्वर्ट करें, मतलब दूसरा जो होता है वो होता है नंबर एड्रेसिंग सिस्टम या IP एड्रेसिंग सिस्टम। ये URL के टाइप्स हैं, ठीक है। IP एड्रेसिंग सिस्टम मींस इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब हर डिवाइस का अपना एक IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस का फॉर्मेट क्या होता है कि ये 4 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट पार्ट कोई भी आप 3 डिजिट लिख दो, ठीक है। सेकंड पार्ट 2 डिजिट का लिख दो, फिर थर्ड पार्ट आप 4 डिजिट और 3 डिजिट का लिख दो, ठीक है। और 4 पार्ट फिर आप 2 डिजिट का लिख दो। ये आपका देखो ये किससे सेपरेट होते हैं, पीरियड से होते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया IP एड्रेस। ये याद रखना हर बार ये कितने बिट का होता है, ये होता है 32 बिट का। IP एड्रेस जो होता है वो 32 बिट्स का होता है। तो कितने बाइट हुए, ये आपकी हो गई 4 बाइट, ठीक है। 4 बाइट हो गई, क्योंकि एक 1 बाइट इक्वल टू होता है 8 बिट। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक जो पार्ट होता है वो कितने बाइट का होगा, वो हुआ 1 बाइट का, ठीक है। तो ये आपके हो गए URL। अब इसके बाद थी वर्किंग ऑफ www। हाउ डज www वर्क कैसे करता है। जैसे यहाँ पे क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन हो रहा है, आप कोई वेबसाइट, ये सर्वर हो गया यहाँ पे और ये क्लाइंट हम यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। तो वहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डबल क्लिक करते हैं ब्राउजर आइकन पे, कहां पे, डेस्कटॉप पे। तो उससे क्या होता है, ब्राउजर का जो होम पेज होता है वो खुल के आता है। वहां पे हम URL एंटर करते हैं उस वेबसाइट का जिसको हमें एक्सेस करना है, ठीक है। तो जो रिक्वेस्ट भेजेगा क्लाइंट सर्वर के पास, वो रिक्वेस्ट सर्वर अपने डेटाबेस में फाइंड करेगा। अगर उससे मैचेस उसके पास इंफॉर्मेशन है तो वो एज ए रिस्पॉन्स क्लाइंट को सेंड कर देगा। बट वो रिस्पॉन्स होता कि किस फॉर्म में है, वो होता है HTML फॉर्म में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फॉर्म में। जो जिन्होंने HTML लैंग्वेज पढ़ी है वो लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम कोड लिखते हैं तो उसको हम कहाँ पे एग्जीक्यूट कराते हैं, वो कराते हैं फिर ब्राउजर में, ठीक है। और ऑलरेडी हम यहाँ पे किससे एक्सेस करते हैं इंफॉर्मेशन, वो करते हैं ब्राउजर से। यही रीजन है कि हम ब्राउजर यूज करते हैं वेबसाइट से इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए। जो सर्वर होता है वो हमारे पास, जैसे हमने गूगल का रिक्वेस्ट की, गूगल के होम पेज की, गूगल का होम पेज जैसा हमें दिख रहा है वो हमें नहीं सेंड किया है सर्वर ने, हमें सेंड क्या किया है उसकी HTML कोडिंग, बट हमने ब्राउजर से एक्सेस किया है तो ब्राउजर उसको कोड को ट्रांसलेट कर देता है, जिससे हमें सिर्फ उसका गूगल का
होम पेज दिखता है, ना कि उसकी कोडिंग। ठीक है, तो ये यूज है आपका, ये वर्किंग हो गई आपकी www की, या ये HTTP की भी वर्किंग हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें है HTML। आगे तो चैप्टर ही आएगा इसका HTML का, 3 चैप्टर्स हैं, उसको हम आगे पढ़ाएंगे, बट यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन है इसका, वही देख लो। HTML, व्हाट इज HTML? सबको पता है। अभी जब भी हम पूछते हैं व्हाट इज HTML तो सब लोग रिप्लाई देते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम ये नहीं पूछते व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। हम क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज HTML तो 90% स्टूडेंट यही कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्वेश्चन सुनते ही नहीं है। जब भी पूछा जाएगा वहां कितना फुल फॉर्म ऑफ HTML, तब आप बताओ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बट यहाँ पे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज HTML, मींस इसका यूज पूछा जा रहा है। HTML है क्या? HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड टू डिजाइन द वेब पेजेस। वेब पेजेस डिजाइन करने में काम आती है। इट वाज डेवलप्ड बाय सर टिम बर्नर्स-ली in 1990. Okay, it is used to design the web pages. हमेशा यही बताना जब भी पूछा जाएगा, ये मत बता देना कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, तो इन्होंने डेवलप किया था एक चीज, और जो हमने बताया था आज ही पढ़ाया हमने उसको, वो है आपका www, वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर? तो ये टॉपिक्स होंगे। इसके बाद प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे हम। प्रोटोकॉल्स 3 प्रोटोकॉल्स इसमें हैं, बहुत सारे हैं, बट 3 उसमें कैटेगराइज किया गया। पहला हम पढ़ेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में, सेकंड हम पढ़ेंगे ईमेल प्रोटोकॉल के बारे में, और थर्ड पढ़ेंगे रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमने आज पढ़ा बेसिक टर्म ऑफ इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? इट इज अ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड सर्वर। नेक्स्ट होता है वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेज क्या होता है? अ सिंगल यूनिट ऑफ वेबसाइट दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, हाइपरलिंक एटसेट्रा इज नोन एज वेब पेज। होम पेज क्या होता है? फर्स्ट पेज और मेन पेज ऑफ द वेबसाइट इज नोन एज होम पेज। इट इज लाइक द इंडेक्स ऑफ योर वेबसाइट। ओके, वेब सर्वर डिलीवर द वेब कंटेंट टू द वेब क्लाइंट। नेक्स्ट, वेब client is used to access the information from the server. Hyperlink, it is highlighted by italic or underlined word. We can move from one page to another page by clicking on hyperlink. Surfing the web means होता है moving or navigating from one page to another by clicking on hyperlink is known as surfing the web. URL, Uniform Resource Locator. It is the addressing system on the internet. It has 2 forms. First is literal addressing system and second one is IP addressing system. It is a reliable addressing system where we can use the letter like www.google.co.in. IP एड्रेस में क्या होता है कि इसमें जो नंबर्स लिखे होते हैं 4 पार्ट्स होते हैं इसके। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये दिया हुआ है। HTTP प्रोटोकॉल प्रीफिक्स लगा होता है, देन डबल स्लैश होता है, www लिखा होता है, देन ऑर्गेनाइजेशन नेम आता है, टॉप लेवल डोमेन, कंट्री कोड डोमेन, और आपका आगे आता है नेम ऑफ द HTML डॉक्यूमेंट। जैसे अब इसका मैं एग्जांपल दें आपको तो क्या लिखोगे यहाँ पे? अगर हमें AKPS की भी वेबसाइट लिखनी हो तो आप लिखोगे http www.akps.co.in। अगर आप मान लो कोई डॉक्यूमेंट हमने खोल रखा है तो उसका यहाँ पे पाथ लिखा होगा और .html एक्सटेंशन होगा उस फाइल का। ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि हर वेब पेज का जो URL होता है वो यूनिक होता है। क्लियर? नेक्स्ट हमने बताया लास्ट टॉपिक वर्किंग ऑफ www। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम वेब ब्राउजर से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं URL की फॉर्म में, देन हमें उस रिक्वेस्ट का रिस्पांस कौन देता है? वो देता है वेब सर्वर। किस फॉर्म में देता है? वो HTML की फॉर्म में देता है। ओके, नेक्स्ट HTML stands for Hypertext Markup Language. It is used to design web pages. It was developed by Tim Berners-Lee. Okay, students, if you have any problem, then ask to me. Thank you.